बीपी ट्यूटर में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। ये वीडियो के साथ के गणित के छात्रों के लिए और उसमें कराएंगे अभ्यास 4B। और अभ्यास 4B में कोण और उनको समद्विभाजित करना सिखाएंगे। तो सवाल नंबर 1 है, अपनी अभ्यास पुस्तिका पर एक 60 अंश का कोण बनाकर पटरी प्रकार की सहायता से उसे समद्विभाजित कीजिए। यानी इसको दो भागों में बांटेंगे। तो सबसे पहले बनाएंगे एक 60 अंश का कोण। तो इसके लिए किसी भी नाप की एक रेखा खींचेंगे। ये हमने एक रेखा खींच ली और रेखा खींचने के बाद इसका नाम रख लेंगे। इसको लिख सकते हैं A और ये आपका हो गया B। अब ये 60 अंश का कोण चाहे तो आप चांदी से बना सकते हैं या प्रकार पट्टी से भी बना सकते हैं। तो हम इसको चांदी से बना लेते हैं और आप चाहें तो इसको प्रकार पट्टी से भी बना सकते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, अगर प्रकार पट्टी से बनाएंगे तो किसी भी दूरी का हम एक चाप लगाएंगे। इस तरह से अर्धचाप लगाएंगे और उसके बाद ये मान लीजिए P पर काटता है, इसको लिख लेंगे P। अब P को केंद्र मानकर उसी दूरी का हम चाप लगाएंगे और फिर इस चाप से होती हुई रेखा खींचेंगे A और ये जो है ये हमने रेखा खींची। ये इस चाप से बढ़ाएंगे नहीं, मान लो C तक ले जाएंगे, इसका नाम दे देंगे C। ये होगा आपका C और इसको लिख देते हैं हम S। तो ये बन गया प्रकार पट्टी की सहायता से 60 अंश का कोण। अब करना है इसको दो भागों में। तो कैसे करेंगे दो भागों में, जितना हमने ये चाप लिया था अब हम P को केंद्र मानेंगे और ये चाप लगाएंगे और उसके बाद S को केंद्र मानकर चाप लगा देंगे। ये मान लीजिए आप हमें काटता है L पर। अब A से हम रेखा खींचेंगे और L से आगे बढ़ा देंगे। ये हमने रेखा खींच ली। तो ये आपका हो गया कोण है ABC। ये 60 अंश का है और इसको ये L से आगे बढ़ा दिया है तो ये इसके दो भाग हो गए समद्विभाजित। तो 30 अंश का ये हो जाएगा और 30 अंश का ये हो जाएगा। अब सवाल नंबर 2 करते हैं। तो सवाल नंबर 2 है, कोई कोण PQR खींचिए। एक किरण QS इस प्रकार खींचिए कि कोण PQS बराबर कोण RQS, ये दोनों कोण बराबर के हो जाएं। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, अब इसमें दे नहीं रखा है कि कितने अंश का कोण बनाएंगे, तो हम किसी भी नाप का एक कोण बना लेते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले एक रेखा खींचेंगे। नाप नहीं दे रखी है तो किसी भी नाप की हम रेखा खींच सकते हैं और रेखा खींचने के बाद इसका नाम लिखेंगे। ये है P और ये है Q और एक कोण बनाएंगे। किसी भी नाप का कोण बनाएंगे तो ये बगैर नापे हम बना सकते हैं। इस तरह से कोण बना लेंगे और इसका नाम रख लेंगे R। तो ये कोण हो गया PQR। अब क्या कहा इन्होंने, एक किरण QS। अभी अच्छा ये माफ़ कीजिएगा, इसमें Q यहाँ आएगा तो इनके नाम ये है Q और ये है R और ये P है। अब इन्होंने कहा कि एक किरण QS, तो Q ये है और किरण खींचेंगे इसके बीच में होगा तो S हमारा यहाँ आना चाहिए। तो QS इस प्रकार खींचनी है कि कोण PQS बराबर कोण RQS, ये दोनों कोण बराबर हो जाएं, समान हो जाएं। तो इसके लिए हमें ये जो कोण बना हुआ है इसका करना है समद्विभाजन और समद्विभाजित करने के बाद
ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। कोण PQS और कोण RQS दोनों बराबर हो जाएंगे। तो समद्विभाजित करने के लिए क्या करते हैं, प्रकार में थोड़ी दूरी लेंगे, चाहे दूरी हम कितनी ले सकते हैं, और ये चाप लगाएंगे। और उसके बाद ये जो है Q R को काटता है, मान लीजिए P पर, और P Q को काटता है, ये P बंद कर लेते हैं क्योंकि P लिखा हुआ है, और ये S। अब क्या करना है, P1 को केंद्र मानकर जितनी हमारी ये चाप लगाई है हमने, ये यहाँ चाप लगाएंगे, और उसके बाद S को केंद्र मानकर ये चाप लगाएंगे। तो ये जो चाप काटा है इसका नाम लिखते हैं मान लो M, और इसका लिखते हैं N। और एक किरण खींचेंगे QS, तो Q है और किरण आगे बीच में से होकर यहाँ S आ सकती है। अब करना है इसका हमें अर्धक यानी आधा। तो इसके लिए हम MN के बराबर दूरी लेकर इस तरह से, और M को केंद्र मानकर चाप लगाएंगे। इस तरह से इसको चाप लगाना है, और फिर N को केंद्र मानकर चाप लगाएंगे। पहले M को केंद्र मानेंगे और फिर N को केंद्र मानेंगे, और उसके बाद Q से होती हुई एक किरण खींचेंगे और जो S तक आगे बढ़ा देंगे। या मान लो S है, ये S हो गया, और इसको हम आगे बढ़ा देंगे। तो इस प्रकार से PQS, ये S है, और दूसरा है PQS, ये R है, ये S नहीं है, PQR। एक है PQS और दूसरा है PQR। इसको समद्विभाजित किया है, दो भागों में बांटा गया है, RQS, RQS, और दूसरा है PQS। तो ये इस प्रकार से दो बराबर कोण हो गए। यहाँ लिख देंगे कोण PQS, यह है P, यह है Q, यह है S, यानी ये वाला कोण। और दूसरा है बराबर हैं कोण RQS, RQS। तो इस प्रकार से दोनों कोण बराबर हो गए। अब करते हैं सवाल नंबर 3। एक 120 का कोण खींचकर पटरी प्रकार की सहायता से इसको 4 बराबर भागों में विभक्त कीजिए और नापकर सत्यापित कीजिए। इसको नापना है और सत्यापित करना है। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले 120 अंश का कोण बनाएंगे। तो 120 अंश का कोण बनाने के लिए एक रेखा खींचेंगे। क्योंकि इसमें नाप नहीं दे रखी है तो रेखा हम बिना नापे ही खींच सकते हैं। 5 या 6 सेंटीमीटर की रेखा खींच लेंगे और उसका नाम लिख देंगे X और Y। यहाँ इसको कर सकते हैं हम, X तो ऊपर ले आएंगे, Y Z। अब बनाना है 120 अंश का कोण। तो चाहे तो हम चांदे से नाप कर बना सकते हैं। यहाँ चांदा रखेंगे और 120 अंश नाप कर कोण बना देंगे। ये आ गया आपका 120 अंश, इस तरह से। ये 120 अंश का कोण बन गया। यहाँ लिखेंगे 120 अंश। ये 120 अंश का कोण है और ये है X। इस कोण का नाम हो गया X by Z। अब इसके करने 4 भाग, 4 समान भागों में बांटना है। तो इसके लिए सबसे पहले करेंगे इसका हम 2 समान भाग, उसके बाद करेंगे 4 समान भाग।
तो सबसे पहले दो समान भाग करने के लिए जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी दूरी का हम चाप लगाएंगे। बाई को केंद्र मानकर किसी भी दूरी का चाप लगाएंगे इस तरह से। ये चाप लग गया और ये चाप जो काटता है बाई जेड को काटता है, मान लीजिए ए पर, और बाई एक्स को काटता है मान लीजिए बी पर। इस तरह से काटता है। अब उसके बाद क्या करना है हमें, ये चाप लगाने के बाद उसी दूरी का हम, जितनी दूरी का ये चाप लगाया है, आधे से अधिक दूरी लेंगे। अब आधे से अधिक दूरी लेंगे और यहाँ चाप लगा देंगे इस तरह से। उसके बाद बी को केंद्र मानेंगे और चाप लगा देंगे। तो ये जो चाप एक दूसरे को काटते हैं, ये मान लीजिए हमने मान लिया O, और अब बाई से हम रेखा खींचेंगे। तो बाई से एक किरण खींचेंगे, ये हमने बाई से किरण खींच ली। ये O है, O मान लिया इसको, O से होती हुई। अब करने हैं इसके हमें 4 भाग। अब 2 भाग तो हो गए, 2 भाग करने हैं O बाई जेड के और 2 भाग करने हैं O बाई एक्स के। तो सबसे पहले भाग करेंगे हम। इसके लिए क्या करना है, ये जितनी दूरी है इसको नापेंगे और चाप लगाएंगे। ए को केंद्र मानकर चाप लगाएंगे और उसके बाद ये जो O है इसको हमने O माना है, यहाँ से रखेंगे, चाप लगाएंगे और फिर इसको मिला देंगे। 22 से इसको मिलाना है। तो 22 से होती हुई एक और किरण खींचेंगे, ये हो इसके 2 भाग। अब करेंगे कोण O बाई एक्स के 2 भाग। तो दूरी उतनी रहेगी और B को केंद्र मानकर चाप लगाएंगे और इसके बाद ये हमारा O है, मान लीजिए ये O हमने आगे तक बढ़ा दिया है। O को केंद्र मानकर चाप लगा देंगे और उसके बाद 22 से होती हुई एक और किरण खींचेंगे इस तरह से। तो ये इसके 4 भाग हुए। 120 अंश के कोण के 4 भाग हो गए। एक भाग ये है, एक भाग ये है, एक भाग ये है, एक भाग ये है। 4 भागों में बांट दिया गया है। अब करते हैं सवाल नंबर 5, सॉरी सवाल नंबर 4 करते हैं। अब सवाल नंबर 4 क्या है इसको समझ लीजिए। सवाल नंबर 4 है, एक समकोण बनाइए तथा उसके समद्विभाजक की रचना कीजिए। इसमें रचना करनी है तो बताना है किस प्रकार से हमने इसको बनाया है। एक समकोण बनाइए, समकोण होता है 90 अंश का। तो एक 90 अंश का कोण बनाएंगे, चाहे आप चांदी से बना सकते हैं या प्रकार पटरी से भी बना सकते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक रेखा खींचेंगे। रेखा की नाप नहीं दे रखी है तो इसलिए बिना नापे एक रेखा खींच लेंगे। ये है B और ये है C। और समकोण बनाना है। समकोण का मतलब एक 90 अंश का कोण बनाना है। तो B पर हम केंद्र मानकर चांदा रखेंगे और 90 अंश का कोण बनाएंगे नाप कर। ये हमारा 90 अंश है, इसको नाप पर कोण बना लेंगे। ये है 90 अंश। ये हो गया आपका A। तो इस प्रकार से ये बन गया समकोण। अब इस समकोण को
समद्विभाजित करना है। समद्विभाजित का मतलब दो समान भागों में बांटना है। तो वर्गाकार पटरी की सहायता से उसको दो समान भाग करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, बी को केंद्र मानेंगे और किसी दूरी का हम चाप लगाएंगे और ये चाप काटेगा बी सी को मान लो एन पर और ए बी को काटता है एम पर। इस तरह से ये दोनों चाप काटता है। अब करेंगे सम अर्धक यानी समद्विभाजक, दो भागों में बांटेंगे। तो इसके लिए क्या करना है, आधे से अधिक दूरी लेंगे और चाप लगाएंगे। एन को केंद्र मानकर चाप लगाना है और उसके बाद एम को केंद्र मानेंगे और चाप लगाएंगे। मान लीजिए ये चाप काटता है एल को, एल पर काटता है। अब बी से एक किरण खींचेंगे और इस एल को आगे तक बढ़ा देंगे। बी से एक हमें किरण खींचनी है जो कि एल से होती हुई आगे बढ़ा देंगे, उसको ये आगे बढ़ा देंगे। तो ये हो गए इसके दो भाग। अब हमें इसकी रचना करनी है। रचना का मतलब कैसे बनाया गया है। तो इसके लिए क्या करना है, जिस प्रकार से हमने इस कोण को बनाया है, इसको समद्विभाजित किया है, तो हम उसको लिखेंगे एक रेखा BC खींची। सबसे पहले क्या किया हमने, BC की एक रेखा खींची, फिर B को केंद्र मानकर, B को केंद्र मानकर 90 अंश का कोण बनाती हुई AB किरण खींची। ये जो AB है, ये AB, ये 90 अंश का कोण बनाती हुई किरण खींची। और उसके बाद क्या किया, नंबर 3 पर बिंदु B को केंद्र मानकर किसी दूरी का चाप लगाया जो BC को N पर और AB को M पर काटता है। तो इस प्रकार से बन गया 90 अंश का कोण। अब करना है इसको समद्विभाजित। तो कैसे किया है, नंबर 4 पर फिर B यानी N को केंद्र मानकर MN के आधे से अधिक दूरी का चाप लगाया। यानी N को केंद्र माना और N को केंद्र मानकर MN के आधे से अधिक दूरी पर हमने चाप लगाया और फिर B यानी M को
एम को केंद्र मानकर चाप लगाया। जो बिंदु एल पर, ये हमारा बिंदु एल है, एल पर एक दूसरे को काटता है, ये जो है एल पर काट रहा है एक दूसरे को। और उसके बाद क्या किया फिर, बी से एक किरण खींची जिसे एल से आगे तक बढ़ा दिया। तो इस प्रकार समकोण का समद्विभाजक हो गया। अब करते हैं सवाल नंबर 5। तो सवाल नंबर 5 है, अपनी अभ्यास पुस्तिका पर एक कोण पी क्यू आर बराबर 60 अंश का, पहले खींचना हमें 60 अंश का कोण, तथा दूसरा कोण ए बी सी बराबर 45 अंश का खींचिए। पी क्यू आर में एक ऐसी रेखा क्यू एन खींचिए जिसे कोण पी क्यू एन बराबर कोण पी क्यू आर माइनस कोण ए बी सी हो जाए, तथा कोण पी क्यू एन का मान बताइए। इसमें कोण पी क्यू एन का मान बताएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम दो कोण बनाएंगे। एक कोण बनाएंगे 60 अंश का और दूसरा कोण बनाएंगे 45 अंश का। तो सबसे पहले हम रब बना लेते हैं, उसके बाद बनाएंगे अब फेयर। तो पहले बनाएंगे रफ 60 अंश का कोण। मान लीजिए ये हमारा 60 अंश का कोण है, ये हमने रफ बना लिया है 60 अंश का कोण। इसका नाम लिख देंगे, ये है 60 अंश का पी क्यू आर, और एक कोण दूसरा है 45 अंश का, तो उसको भी रफ बना लेते हैं। दूसरा कोण मान लीजिए हम बनाएंगे 45 अंश का। ये हमारा कोण 45 अंश का है। इसका नाम लिखेंगे ए बी सी। इतना आपकी समझ में आ चुका होगा। सबसे पहले बना लिया हमने इसके रफ कोण। अब इन्होंने क्या कहा है कि कोण पी क्यू आर 60 अंश और दूसरा कोण है ए बी सी बराबर 45 अंश। पी क्यू आर में एक ऐसी रेखा क्यू एन खींचनी है, यानी ये हमारा पी क्यू आर है, इसमें एक रेखा खींचेंगे क्यू से होती हुई एन, जो कि पी क्यू आर माइनस ए बी सी। तो पी क्यू आर है पी क्यू एन बराबर कोण पी क्यू आर माइनस कोण ए बी सी। तो कोण पी क्यू आर दे रखा है इन्होंने 60 अंश का, और माइनस कोण ए बी सी दे रखा है 45 अंश का। तो 60 अंश में से 45 घटाएंगे तो बचेगा आपका 15 अंश। अब हमें बनाना है एक ऐसा कोण बीच में, यानी पी क्यू एन, जो कि 45 अंश का हो और दूसरा 15 अंश का हो। अब बनाएंगे हम 60 अंश का कोण। तो 60 अंश का कोण
प्रकार पटरी की सहायता से बना लेते हैं और उसके बाद हम अगला जो इसकी रचना बताएंगे कैसे करेंगे। तो सबसे पहले एक रेखा खींचेंगे, इसका नाम रख लिया QR। अब क्योंकि हम बना रहे हैं इसको प्रकार पट्टी से 60 अंश का कोण, तो इसके लिए एक दूरी लेंगे, कोई निश्चित दूरी लेंगे और Q का अनुमान कर चाप लगाएंगे। मान लीजिए ये QR इसको काटता है P पर, N पर काटता है, P पर नहीं, इसको N मान लेते हैं। और उसके बाद उतनी दूरी का N को केंद्र मानकर चाप लगाएंगे। ये चाप काटता है और इसके बाद Q से होती हुई एक रेखा खींचेंगे जो इस चाप को काटती हुई जाएगी। ये है Q से होती रेखा खींचती और इसका नाम रख लिया हमने P। ये है P। अब ये बन गया आपका 60 अंश का कोण। अब 60 अंश का कोण बनने के बाद अब हम इसके दो भाग करेंगे। कोण ABC ये तो 45 अंश का हो और दूसरा हो 15 अंश का कोण। तो इसके लिए क्या करना है, हमें इस त्रिभुज यानी इस कोण के ऐसे भाग करने हैं जिसमें एक भाग 15 अंश का हो और एक भाग 45 अंश का हो। तो हम 45 अंश का कोण बना लेते हैं। PQR में 45 अंश का कोण बनाएंगे। तो 45 अंश का कोण बनाने के लिए ये M है, तो MN की आधे से अधिक दूरी लेंगे। ये जो है इसकी आधे से अधिक दूरी लेंगे और N को केंद्र मानकर चाप लगाएंगे और उसके बाद M को केंद्र मानकर चाप लगाएंगे। इस तरह से ये चाप लगाना है। तो सबसे पहले हम Q से एक किरण खींचेंगे और इसको खींचेंगे रफ किरण, क्योंकि अभी हमारा ये इस तरह से बिंदु बिंदु से एक किरण खींच लेंगे। ये अब करना है इसका अर्धक। जो हमने बिंदु से खींचा है इसका अर्धक करेंगे। मान लीजिए बिंदु काटता है O पर, O मान लेते हैं इसको। अब इसका अर्धक करने के लिए हम O से M तक की दूरी लेंगे और चाप लगा देंगे और उसके बाद M को केंद्र मानकर उतनी दूरी का चाप लगा देंगे और इसके बाद मिलाते हैं हम Q से इस जो चाप किया है, चाप से होती हुई एक किरण खींचनी है। तो ये किरण होगी आपकी N, इसको N लेते हैं, ये N है। तो इसके हम नाम चेंज कर लेते हैं क्योंकि नाम एक से हो जाएंगे फिर। तो ये हो जाएगा R और ये हो जाएगा R, ये S और ये T। ये नाम चेंज कर लेते हैं जिससे कि आगे आपको कंफ्यूज नहीं होंगे। तो ये जो कोण हमारा है PQN 15 अंश का हो गया, ये 15 अंश का हो गया। और दूसरा है PQR, ये 60 अंश का है। और ABC, ये जो ABC है ये हमने बनाया 45 अंश का, तो ये आपका हो गया 45 अंश का कोण। तो इस तरह से इसके दो भाग हो गए। ये जो 45 अंश का कोण है ये ABC के बराबर हमने बनाया है। तो मुझे आशा है कि ये सवाल आपको समझ में आ चुके होंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।